15 अगस्त 1947 को देश का पहला स्वतंत्रता दिवस उस शाम दिल्ली के प्रिंसेस पार्क में ब्रिटिश का झंडा उतारकर तिरंगा फहराया जाना था। तब वहां 30,000 लोगों के इकट्ठा होने का अनुमान लगाया जाया था, लेकिन हकीकत में 5 लाख लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। खुद जवाहरलाल नेहरू और लॉर्ड माउंटबेटन को समझ नहीं आ रहा था कि मंच तक जाए कैसे। पंडित नेहरू को लोगों के कंधों पर चढ़कर मंच तक पहुंचने की जद्दोजहद करनी पड़ी और लॉर्ड माउंटबेटन तो अपनी बग्गी को बाहर ही नहीं निकल पाए। माउंटबेटन की पत्नी पामेला कहती है कि जब मैं वहां पहुंची तो पंडित नेहरू ने मुझे चिल्लाते हुए कहा कि तुम लोगों के सर और कंधों पर पैर रखते हुए मंच पर आ जाओ, वो बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे। तो मैंने कहा, मैंने ऊंची एड़ी वाले सैंडल पहने हैं जो लोगों को चुभ सकते हैं। तब नेहरू फिर बोले, तो सैंडल को हाथ में ले लो और आगे बढ़ो। यह कहते हुए नेहरू भी लोगों के ऊपर से होते हुए मंच पर पहुंचे और फिर उन्हें तो ये हुए मैंने भी अपनी सैंडल उतार कर हाथों में ले लिया और इंसानों के सरों पर कालीन की तरह पैर रखते हुए पहुंची, जहां मैं सरदार पटेल की बेटी मणिबेन पटेल के साथ जाकर खड़ी हो गई। उधर माउंटबेटन की बग्गी लोगों के सैलाब के बीच इतनी बुरी तरह फंस गई थी कि वह उससे उतरने की सोच भी नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने पंडित नेहरू की तरफ देखते हुए चिल्लाकर कहा, लेट्स होस्ट द फ्लैग, यानी चलिए झंडा फहराइए। जिसके बाद प्रिंसेस पार्क में भारत का महान तिरंगा फहराया गया और माउंटबेटन ने अपनी बग्गी पर खड़े होकर की तिरंगे को सलामी दी। जिसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो अंग्रेजों ने 200 सालों के शासन में कभी नहीं हुआ। जी हाँ, भारत की जनता ने पहली बार दिल से किसी अंग्रेज के नाम का जयकारा किया। लॉर्ड माउंटबेटन हर तरफ एक ही नारा गूंज रहा था, माउंटबेटन की जय, पंडित माउंटबेटन की जय। उस दिन माउंटबेटन को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि जो किसी अंग्रेज को नहीं हुआ और उनकी आंखें खुशी से भर आई। उस समय देश के करोड़ों देशवासियों ने आज़ादी का जश्न इतने बड़े स्तर पर मनाया कि जय हिंद, जय भारत और भारत माता की जय के नारों की गूंज पूरी दुनिया के कोने कोने तक पहुंच गई। और आज की इस खास वीडियो में आपको देश के पहले स्वतंत्रता दिवस की हर शहर पर जाने वाले, जिससे हम कुछ दिलचस्प किस्सों के साथ दुर्लभ वीडियोस भी देखेंगे। बकायदा हम ब्रिटिश का झंडा उतारकर भारत का तिरंगा लगाने का दुर्लभ वीडियो को भी देखेंगे। इन सब की मदद से आप उन खुशनुमा पलों को खूब महसूस कर पाएंगे। आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा और तो और खुशी के आंसुओं से भी भर आएंगे आपकी आंखें। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों। द्वितीय विश्व युद्ध में ही भले ही प्राइम मिनिस्टर वेस्टन चर्चिल ने ब्रिटेन को जीत दिलाई थी, लेकिन इस जंग में ब्रिटिशर्स की कमर टूट गई थी। दूसरी तरफ भारत में आज़ादी के आंदोलन की रफ्तार काफी तेज हो चुकी थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की देश से बाहर देश के लिए बनाई गई आज़ाद हिंद फौज अब जंग के लिए तैयार थी और महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश के स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम पर था। जो देख ब्रिटिशर्स यह समझ चुके थे कि अब अगर हम भारत को आज़ाद नहीं देंगे तो वह हमें बेइज्जत करके देश से बाहर खदेड़ देंगे। ऐसे में नए प्राइम मिनिस्टर रिचर्ड एटली ने 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन की हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा करते हुए कहा कि हम 30 जून 1948 तक भारत को पूरी तरह से आज़ाद कर देंगे। लेकिन समय बीतने के साथ कुछ ऐसा हुआ कि भारत को आज़ाद करने की तारीख नज़दीक आ गई। दरअसल भारत को आज़ाद करने की जिम्मेदारी देश के आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन को दी गई थी, जो शुरुआत में इस काम में साल भर का समय लेने वाले थे। लेकिन देश की स्थिति अब नियंत्रण से बाहर होने लगी थी। इसी दौरान एक स्वतंत्र सेनानी लगातार संघर्ष कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजों को डिवाइड एंड रूल षड्यंत्र की वजह से देश में कई इलाकों में जात पात के दंगे भड़के उठे थे। स्थितियां अंग्रेजों के हाथों से बाहर निकल रही थी। तभी ब्रिटिश इंडिया के आखिरी गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी ने माउंटबेटन को समझाते हुए कहा कि अगर आपने 30 जून 1948 तक इंतजार किया तो वापस करने के लिए आपके पास कोई सत्ता ही नहीं बचेगी। यह बात उनके जहन में बैठ गई थी और लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत को जल्द से जल्द आज़ाद करने का निर्णय लिया और 3 जून 1947 को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया गया था कि 15 अगस्त 1947 के दिन भारत को आज़ादी दी जाएगी। साथ ही भारत और पाकिस्तान के नाम के 2 देश बनेंगे और इनके संविधान भी अलग अलग होंगे, जिससे लंदन में तो हैरानी का माहौल फैल गया, क्योंकि अब सोने के अंडे देने वाली यह चिड़िया 200 साल के बाद उनके कैद से आज़ाद होने वाली थी। लेकिन भारत में खुशियों का माहौल फैल गया।
क्योंकि जिस आज़ादी के लिए लाखों फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी जान दी थी, अब जल्द ही सभी देशवासी उस आज़ादी की खुली हवा में सांस लेने वाले थे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, आज़ादी के दिन तो 15 अगस्त को चुना गया, लेकिन आज़ादी का समारोह 14 अगस्त की दरमियान रात को ही क्यों शुरू कर दिया गया था? तो इसके पीछे एक खास कारण था कि दरअसल भारत के वरिष्ठ ज्योतिषियों के मुताबिक 15 अगस्त का दिन शुभ नहीं था। उन्होंने कहा कि ग्रह नक्षत्र की स्थितियों के लिहाज से 15 अगस्त को इतना महत्वपूर्ण काम नहीं किया जा सकता, और सौभाग्य से 14 अगस्त के दिन सितारों की स्थिति 15 अगस्त की तुलना में ज्यादा बेहतर थी। लिहाजा फैसला लिया गया कि 14 अगस्त 1947 की ठीक आधी रात को यदि भारत को आज़ाद कर दिया जाए तो हर तरफ से बेहतर साबित होगा। वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया और 14 अगस्त की रात 11 बजे संसद भवन में सेंट्रल हॉल में स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया गया, जिसकी शुरुआत सुचिता कृपलानी ने, जो 60 के दशक में उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। पहले अल्मा इकबाल का गीत सारे जहां से अच्छा और फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वंदे मातरम गाया गया, जो बाद में भारत का राष्ट्रगीत बना। ठीक 11:55 पर आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपना प्रसिद्ध भाषण कस्ट विद द डेस्टिनी यानी कि नियति से मिलन शुरू करते हुए कहा कि बहुत साल पहले हमने अपनी नियत से वादा किया था और अब यह समय आ गया है कि जब हम अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेंगे। पूरी तरह से या पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन बहुत हद तक आधी रात के समय जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागेगा। आगे उन्होंने कहा, अच्छा कि हम इस वक्त खास तौर से इस बात को याद रखें इस आज़ादी के दरवाजे पर जब हम खड़े हैं कि हिंदुस्तान किसी एक फिरके का मुल्क नहीं है, एक मजहब वालों नहीं है, बल्कि बहुत सारे बहुत मजहब के बहुत धर्म मजहब का है। फिर घड़ी जैसे ही रात के 12 बजे तो एक साथ शंख बजने लगे। वहां मौजूद लोगों की आंखों से आंसू बह निकले। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस की जय के नारे सेंट्रल हॉल से गूंज गया। जय राष्ट्रपति सुभाष चंद्र बोस, 51 बैलों का रथ, चंद्र बाबू की जय। देखिए, राष्ट्रपति सुभाष चंद्र बोस का 5 बैलों के रब का त्वारिक जुलूस, इतिहासगत महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय, पंडित नेहरू की जय, अलाल नेहरू की जय। जिसके बाद आज़ादी के लिए शहीद हुए स्वतंत्र सेनानियों की याद में 2 मिनट का मौन भी रखा गया। आज़ादी के शहीदों यानी आज़ादी की जंग में जान कुर्बान करने वाले बहादुरों की याद में 2 मिनट की खामोशी। वही बाहर तेज हवा से साथ बारिश में भी हजारों भारतीय क्षण का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही नेहरू संसद भवन से बाहर निकले, मानो हर कोई उन्हें घेर लेना चाहता था। वरिष्ठ पत्रकार सुखवंत सिंह बताते हैं कि हम सब रो रहे थे, एक दूसरे की भावनाओं में बह गए थे और आसपास में अनजान लोग भी खुद से एक दूसरे को गले लगा रहे थे। कुछ समय बाद जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद लॉर्ड माउंटबेटन को औपचारिक रूप से भारत के पहले गवर्नर जनरल बनाने का न्योता देने पहुंचे। माउंटबेटन ने उनका अनुरोध तहे दिल से स्वीकार किया। उन्होंने पार्ट वाइन की एक बोतल निकाली और अपने हाथों से अपने मेहमानों को वह शराब परोस दी। फिर अपना गिलास भरकर उन्होंने अपना हाथ ऊंचा किया, बोले टू इंडिया। जिसके बाद पंडित नेहरू ने उन्हें एक लिफाफा देते हुए कहा, इसमें उन मंत्रियों के नाम हैं जिन्हें कल शपथ दिलाई जाएगी। पंडित नेहरू के जाने के बाद जब माउंटबेटन ने यह लिफाफा खोला तो उनकी हंसी छूट गई, क्योंकि वह खाली था। पंडित जी आज़ादी के दिन इतने खुश थे कि वह उस लिफाफे में मंत्रियों के नाम वाला कागज रखना भूल गए थे। उस रात दिल्ली की सड़कों का वर्णन करते हुए एक अमेरिकन पत्रकार ने लिखा कि सड़कों पर लोग खुशी से चिल्ला रहे थे। हिंदू, मुसलमान और सिख सभी आज़ादी का जश्न मना रहे थे। ऐसा लग रहा था कि नए साल की पहली शाम का न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर का नज़ारा। मित्रों, आज़ादी का यह समारोह सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं था, बल्कि देश के हर कोने में स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया जा रहा था। जैसे सपनों के शहर मुंबई शहर के मेयर ने ताज जैसे खूबसूरत होटल में रात्रि भोज का आयोजन किया। हिंदुओं के धार्मिक शहर बनारस में एक मुसलमान द्वारा राष्ट्रीय झंडा फहराया गया। तो उत्तर पूर्व के पहाड़ी शहर शिलोंग में गवर्नर ने एक समारोह की अध्यक्षता में 4 जवानों द्वारा राष्ट्रीय झंडा फहराया गया। इन नौजवानों ने हिंदू मुसलमान लड़के लड़कियां 2 जोड़ों में
यहाँ दिल्ली में आज़ादी का जश्न मनाकर कुछ लोग अपने घर चले गए तो कुछ वहीं संसद भवन के पास हरे लॉन में और फुटपाथ पर सो गए। 15 अगस्त की सुबह 8:30 बजे लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू को स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। आइए इस ऐतिहासिक क्षण की दुर्लभ वीडियो देखते हैं और हमारे सब प्रधानों के सामने फेडरल कोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति श्री हरिलाल कणिया ने हाथों देश सेवा की शपथ लेते इस तरह गवर्नर जनरल के हाथों अपनी नई हुकूमत के मुख्य प्रधान पंडित नेहरू और दूसरे प्रधान देश सेवा की शपथ ले रहे थे। बाहर खड़े हुए लोग का जोश खरोश बढ़ रहा है, इस इंतजार में बेताब है कि कब नेताओं के दर्शन हो। स्वतंत्र भारत के पहले जवाहरलाल नेहरू की जय अगले दिन दिल्ली की सड़कों पर लाखों लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। सड़कें लोगों से इतनी खता खींची हुई भरी थी कि गाड़ी छोड़िए साइकिल पर भी सफर करना नामुमकिन था। शाम 5 बजे इंडिया गेट के पास प्रिंसेस पार्क में माउंटबेटन को भारत का तिरंगा झंडा फहराना था और यह अनुमान लगाया गया था कि करीब 30,000 लोग आएंगे, लेकिन लोगों की भीड़ बढ़ती गई और पूरे इलाके में 5 लाख लोग इकट्ठा हो गए। इतनी भीड़ भारत के इतिहास में कुंभ स्नान के सिवाय किसी भी अवसर पर एकत्रित नहीं हुई थी। उस पल का अंदाजा था कि आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भीड़ को रोकने के लिए लगाई गई बलियां, बेड वालों के लिए बनाया गया मंच, विशिष्ट अतिथियों के दर्शक, दीर्घ रास्ते, दोनों और बांधी गई रस्सियां, हर चीज लोगों के इस प्रबल धारा से बह गई थी। बैंड वालों के आसपास लोगों की भीड़ इतनी थी कि ढोल बजाना नामुमकिन हो गया था। लोग एक दूसरे से इतना सट कर बैठे थे कि इनके बीच से हवा गुजरना भी मुश्किल था। इंग्लिश राइटर डोमिनिक लेपियर और लैरी कॉलिंस ने अपनी किताब फ्रीडम एंड मिडनाइट में लिखा था कि उस भीड़ में हजारों ऐसी औरतें भी थी जो अपने दूध पीते बच्चों को सीने से लगाए हुई थी, इस डर से कि कहीं इनके बच्चे बढ़ती हुई भीड़ में पिचक ना जाए। जब उन्होंने भीड़ का धक्का लगता था, वह अपने बच्चों को उन्हीं रबड़ की गेंद की तरह हवा में उछाल देती और जब वह नीचे गिरता तो उन्हें पकड़कर फिर उछाल देती। एक क्षण में हवा में इस तरह कई बच्चे उछाल कर दिए गए, पर खड़ी लॉर्ड माउंटबेटन की 17 साल की बेटी पामेला की आंखों से आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। वह सोचने लगी कि हे भगवान, यहाँ तो बच्चों की बारिश हो रही है। प्रिंसेस पार्क में भारत के तिरंगे को लहराता देखने का सौभाग्य जिस भी भारतीय को प्राप्त हुआ, उनका जीवन धन्य हो गया, क्योंकि 200 सालों की कड़ी तपस्या के बाद जब आज़ादी का तिरंगा फहराया गया, तब अचानक से तेज हवाएं चलने लगी और तिरंगे की ठीक पीछे एक इंद्रधनुष उभर आया, मानो प्रकृति भी भारत की आज शादी का जश्न मना रही। ऐसा ही माहौल पूरे देश में था। हर जगह जुलूस निकल रहे थे, लोग खुशी से एक दूसरे को गले लगा रहे थे और आज़ादी के जश्न को मना रहे थे। हालांकि देश के कुछ हिस्सों में लोग बंटवारे का दर्द भी सह रहे थे। उनके लिए 14 अगस्त की रात खुशनुमा नहीं, बल्कि दुख और दर्द पीड़ा भरी काली रात थी, जिस विषय में आप हमारी डिटेल वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी गई है उस लिंक में जाकर देख सकते हैं। और यही कारण है कि 15 अगस्त के दिन यहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनकी भारत की आज़ादी में अहम भूमिका थी, वो भी नहीं दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उस वक्त वो ना तो संसद में दिखे थे, ना राष्ट्रपति भवन में, ना इंडिया गेट पर और ना ही लाल किले पर। 14 अगस्त की रात प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जो भाषण दिया था, वह भाषण गांधी जी ने नहीं सुना था, बल्कि उस रात वह 9 बजे ही सोने चले गए थे। उस वक्त गांधी जी कोलकाता के बोलिटा घाट में लगभग खंडहर हो चुकी हैदरी मंजिल नाम की हवेली में विश्राम कर रहे थे, क्योंकि देश के बंटवारे से शुरू हुई सांप्रदायिक हिंसा को शांत करने के लिए बापू 13 को कोलकाता पहुंचे, जहां वह हिंसक प्रवृत्तियों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। 15 अगस्त की सुबह 2 बजे वह नींद से उठे और हिंसक दंगे रोकने और शांति स्थापित करने के लिए उपवास रखा, जिसके बाद उन्होंने गीता पाठ करवाया और दोपहर के वक्त बेलिया घाट में एक प्रार्थना सभा में पहुंचे, जहां समाज के हर तबके लोग मौजूद थे। जी हाँ, इस तरह आज़ादी के दिन महात्मा गांधी ने अन्न का एक भी निवाला नहीं खाया था और वह आज़ादी के जश्न से भी दूर, क्योंकि वह देश में दंगे फसाद न चाहते थे। साथियों, 15 अगस्त 1947 भारत के महान इतिहास का वह ऐतिहासिक दिन था